एक जमाना था जब इंडियन आईटी सेक्टर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा था, पर आज वो दुनिया बदल चुकी है। जो सेक्टर कल तक लोगों को जॉब्स दे रहा था, वो आज खुद अपनी पहचान ढूंढने निकला है। चलिए पहले समझते हैं क्या था इंडियन आईटी सेक्टर का गोल्डन पीरियड। 30 साल में इंडिया का आईटी सेक्टर $250 मिलियन का बन गया और 5 मिलियन लोगों को रोजगार दिया। दुनिया भर में भारत का टेक नाम रोशन किया। और अब नंबर्स कुछ और ही बता रहे हैं। तीसरे साल भी ग्रोथ लो सिंगल डिजिट्स पे अटक गए हैं। क्लाइंट प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, बजट कट हो रहे हैं और एक नए मॉन्स्टर से सामना हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टीसीएस ने खुद माना है कि अप्रूवल्स डिले हो रहे हैं। इन्फोसिस, विप्रो सबकी सेम कहानी है। ग्रोथ फोरकास्ट रिवाइज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एआई और क्लाउड ने ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज की डिमांड को काफी हद तक गिरा दिया है। जहां पहले ईआरपी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते थे, आज क्लाउड और एआई ने सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जो काम 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलके 6 महीने में कंप्लीट करते हैं, अब वो एक एआई टूल 2 हफ्तों में कर रहा है। कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट सब कुछ ऑटोमेटेड है। क्या आपको लगता है ये द एंड है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये द एंड नहीं है, ये है एक नए चैप्टर की शुरुआत। एआई सिर्फ जॉब्स खाने नहीं आया है, न्यू जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है, जैसे डेटा एनोटेशन, इंटेलिजेंट बिजनेस ऑप्स, एआई ट्रेनिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। समझ लीजिए कि अब एक नए तरीके से काम करने का वक्त आ गया है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मैनुअल लेबर रिड्यूस हुआ और न्यू स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हुए, वैसे ही एआई रेवोल्यूशन में भी होगा। अगर अब हम इन्वेस्ट करें R&D में, टैलेंट अपस्किलिंग में और इनोवेशन में, तो इंडिया एआई इकोनॉमी का लीडर बन सकता है। रूटीन काम तो ऑटोमेट होगा, बट इंसान की असली स्किल, उसकी स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी एंड एम्पैथी का क्या? ChatGPT कोड तो लिख सकता है, लेकिन बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता। एआई डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप नहीं बना सकता। पर अगर हम डेटा देखें तो 2027 तक एआई मार्केट $17 बिलियन तक का होने वाला है। अगर हम अभी भी सर्विस बेस्ड मॉडल पर अटके रहे, तो हम मार्केट शेयर का 30% तक का हिस्सा गंवा सकते हैं, हमेशा के लिए। आईटी फर्म्स अपने कैश फ्लो का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये रिस्क लेने का और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने का एक क्रिटिकल टाइम है। Any delays now will lead to regret later। अगर आप इंडियन आईटी इंडस्ट्री की ये असली कहानी समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ये एआई डिस्ट्रप्शन को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में कैसे बनाया जाए, तो बियॉन्ड मैगजीन जरूर पढ़िए। इसमें आपको ऐसी ही इंसाइटफुल स्टोरीज मिलेगी, सब कुछ डेटा बैक और फैक्ट चेक। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.